8 अक्टूबर से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तानी नामी एक मुहिम शुरू की जो अगले 5 साल तक जारी रहेगी। होगा साफ पाकिस्तान की कैंपेन को लीड भी कर रहे हैं फहद अशरफ ने। फहद, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। कैसे हैं? अच्छा फहद, वेरी इंकरेजिंग। अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी हम बातें कर रहे थे कि तो ये काम आपके लिए इसलिए नया नहीं होगा रैकेट बैंकीज़र के लिए क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो टेल अस अबाउट दैट। जी हम एज अ कंपनी एक बेहतर बिजनेस फिलॉसफी पे ऑपरेट करते हैं और उसका मकसद ये है कि जहाँ जैसे आप पहले कह रहे थे ये इंडिविजुअल्स लीड कर सकते हैं, मोहल्ले लीड कर सकते हैं, ऐसे हम समझते हैं एज ए बीइंग अ कॉर्पोरेट सिटीज़न ऑफ द कंट्री वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम बहुत ज़्यादा इस बात पे बिलीव करते हैं कि कुछ चीज़ों पे हमारा हक होता है जिस पे हम जनरली बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ करते हैं हम एज अ नेशन, लेकिन कुछ चीज़ें उस हक के साथ ज़िम्मेदारी भी आती हैं और उस ज़िम्मेदारी को हम पूरी करने की कोशिश करें। हम प्रोडक्ट्स बेचते हैं कंज्यूमर्स को जो कि नॉर्मल हेल्थ एंड हाइजीन की सिचुएशंस को बेहतर कर सकती हैं। बिल्कुल। हाथ धोने का साबुन, लेट्स फॉर एग्जांपल, कहने को तो सिर्फ एक साबुन है, लेकिन आपको ये जान के हैरत होगी कि 50% ऑफ हमारी ट्रांसफरेबल डिजीज़ जो है वो प्रिवेंट हो सकती हैं अगर हम सिर्फ सही टाइम पे हाथ धो लें। ठीक है, टॉयलेट जाने के फ़ौरन बाद, खाना पकाने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है इस किस्म की चीज़ें। बिल्कुल, और खाना खाने से पहले। और रैकेट बैंकीज़र फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हैज़ बीन वर्किंग इन दिस स्पेस। कुछ 1.5 साल पहले हमने एक मिशन का आगाज़ किया था जिसका नाम था होगा साफ पाकिस्तान। हमने PSL के अंदर स्टेडियम्स को साफ़ रखने की बात की थी और इस चैनल्स के तवस्सुत से हम बेसिकली जो है वो इंफॉर्मेशन और एजुकेशन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा फहद, मैं आपको इधर इसलिए रोकूंगी क्योंकि हम सफाई की हम बात करते रहते हैं नेचुरली। अभी तो एक ये मुहिम स्टार्ट हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैसे भी सफाई के जिक्र तो हम करते रहते हैं। कभी कभार हम बड़े शौक हुए हैं ये सुन के कि लोगों को बेसिक सफाई, नॉट के कचरा बाहर फेंकना अच्छी बात नहीं है, जो कि ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है, लेकिन अपने आप को किस तरह साफ करना है, अपने एनवायरनमेंट को, घर को, अपने किचन और अपने बाथरूम को किस तरह साफ करना है, उसका आइडिया नहीं है। तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि आप कोई सफाई के बारे में इतना इंपॉर्टेंस, इतनी प्रायोरिटी देंगे? जी बिल्कुल। सो एक चीज़ जो हम रियलाइज़ नहीं करते, आई थिंक एक हाथ धोने का अमल है जिसकी वजह से आप चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे घरों में वो है हमारा टॉयलेट। ओके, टॉयलेट इज़ जनरली द सोर्स ऑफ अ लॉट ऑफ इश्यूज़। और अब हम उन घरों की भी बात कर सकते हैं जिन घरों में टॉयलेट ही नहीं। अगर टॉयलेट नहीं है तो पीपल आर डेफिकेटिंग आउट इन द ओपन एंड दैट कम्स अप एज वन ऑफ द बिगेस्ट issues that our country is facing at this point. मैं इधर फुटनोट आप लोगों को दे दूं कि ये सिर्फ हमारी अक्रॉस द बॉर्डर प्रॉब्लम नहीं है, ये जो जिक्र कर रहे हैं फहद, ये पाकिस्तान में भी है। और आप तो अक्रॉस द बॉर्डर अगर 50% लोगों को टॉयलेट तक एक्सेस नहीं है तो पाकिस्तान में भी 10 से 11% लोग ऐसे मौजूद हैं जिनको टॉयलेट तक एक्सेस नहीं है और उनको हाजत के लिए खेतों में जाना पड़ता है, जिसमें मर्द, खवातीन, बच्चे सब शामिल हैं। और ये बात लिटरली हमने बहुत हाइप बनाई हुई थी कि भारत में मसला है, लेकिन पाकिस्तान में भी अभी बहुत से गाँव, बहुत से देहात ऐसे हैं जहाँ ये मसला है, रियलाइजेशन नहीं थी। जी 25 मिलियन हाउस होल्ड्स की बात, 25 मिलियन लोगों की बात कर रहे हैं हम, तकरीबन 2.5 करोड़ जो जिनके पास एक्सेस ही नहीं है। और बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में नहीं है टॉयलेट, लेकिन वो कहीं मस्जिद चले जाते हैं या किसी और जगह पे जाके डेफिकेट। तो आपकी कंपनी टॉयलेट्स बना रही है? नहीं जी, हम टॉयलेट बनाने पे बिलीव नहीं करते, बिकॉज हम इस पे बिलीव करते हैं कि हम लोगों को कन्विंस करें कि वो अपने घर में टॉयलेट बनाएं, बिकॉज टॉयलेट बनाना इज नॉट द सॉल्यूशन। क्योंकि जब तक वो कन्विंस नहीं होंगे वो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। बेहतरीन एग्जांपल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। होपफुली और भी कॉर्पोरेट सेक्टर से लोग आएंगे और इस जो ग्रीन एंड क्लीन मिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर है इसमें हिस्सा लेंगे और हमें एज इंडिविजुअल्स भी इसमें अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये कहना है कि व्हाई शुड समबडी कम एंड टेल यू कि जी इस तरह साफ करो। भाई सफाई है, खुद भी सीखें, बच्चों को भी सिखाएं ताकि दे टेक इट फॉरवर्ड एज वेल। मतलब बच्चों को अगर आप नहीं बताएंगे कि हाथ साफ करना कितना ज़रूरी है, हालांकि आपके मेरे लिए बड़ी बेसिक बात होगी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें जिस तरह ये कह रहे थे फहद के इधर से ही आपकी इन्फेक्शन और गंदगी रुक जाती है। सो यू कैन, सिंपल चीज़ है जिसमें आप अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन। फुकतान है ना, एजुकेशन भी नहीं है। जो बच्चा स्कूल नहीं जाता या उसका माँ बाप में से कोई कभी स्कूल नहीं गया, उनके यहाँ जहन में कॉन्सेप्ट डेवलप्ड ही नहीं है कि सफाई के जो बेसिक रूल्स हैं वो बचपन में जहन में एम्बेड किए जाए। तो आज हम कंसंट्रेशन सिर्फ इस पे कर रहे हैं कि अपने आप को साफ करें, अपना घर साफ करें, और उसके बाद इन द कमिंग डेज हम ऑलमोस्ट रेगुलरली इस पे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।